श्री गणेश ने पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का अर्थ होता है स्वधा, SWADH स्वधा। स्वधा किया जाता है पितृदेवता को। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, ऐसा एक छोटा सा मटकी या इससे भी छोटा हो ले आइए, यह मटकी के अंदर जल डाल दीजिए और उसके अंदर 1 रुपया या 2 रुपये का एक सिक्का रख दीजिए और काला तिल, कौड़ा राशि और जौबधान, जो कौड़ा राशि और जौबधान, काला तिल और जो जौबधान वाले जोटा में कलश बसले तले रखूं, भर दीजिए और ऐसा जो है हाथ में शिव मंदिर के अंदर जाइए, शिव मंदिर गर्भगृह, और अपने हाथ में ये लीजिएगा और अपने पितृ देवता का थोड़ा स्मरण कर लीजिएगा। स्मरण करने के बाद 3 बार आप स्वधा 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 बोल के यह जो सभी सामग्री को, ये मिट्टी का जो छोटा सा कलश है, इसको भी शिवलिंग, जहां हम लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, जल जो बाहर जाता है वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, वहां आप छोड़ दीजिएगा। तो जो शिव मंदिर के गर्भगृह में शिव जी के जो दूत रहते हैं, आपके द्वारा दिया गया जल, काला तिल और जो जौबधान, यह आपके पितृ देवता तक अब पहुंचा देंगे। क्योंकि पितृपक्ष हो चाहे 12 महीना हो, आपका पितृ देवता, आपके पूर्वज शिव मंदिर के चारों तरफ रहते हैं, आपके घर के चारों तरफ रहते हैं, अखंड दीपक अग्नि में रहते हैं, और कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ में वो इंतजार करते हैं। आप शिव मंदिर में यह लेके जाइए, आपके पितृ देवता वहां इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वंशज, हमारे परिवार का कोई ना कोई एक व्यक्ति हमें तृप्त करने के लिए जल और काला तिल और जौ लेके आएंगे। इसके अलावा आपके पितृ देवता को आप कुछ भी देना चाहें, वह शिवालय में ही चढ़ाइए। यह तो हमने बता दिया आपको नंबर 1 पैराग्राफ। नंबर 2, पितृ देवता यह अग्नि तत्व और जल तत्व हैं। आपने जल शिवालय में चढ़ाया, अब अग्नि तत्व, आप वर्ष के अंदर, वर्ष भर में कभी भी सरसों तेल का अखंड दीपक किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में हो चाहे शिव मंदिर परिसर में, अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइएगा। मिनिमम 16 दिन से 1 दिन ज्यादा हो, कभी भी आप जला सकते हैं, चाहे पितृपक्ष हो चाहे पितृपक्ष के बाद भी हो। अखंड दीपक सरसों तेल, यह अश्वमेध यज्ञ है। आपने अपने पितृ देवता को शक्तिशाली बनाने के लिए आपने शिव जी को अश्वमेध यज्ञ का दान दिया है। सरसों तेल से अखंड दीपक, उसका सिस्टम बारीकी से सुन लीजिए। 16 दिन, हर रोज करीब 300 ग्राम सरसों तेल लगेंगे। सरसों तेल के अंदर सिंदूर डाल दीजिएगा ताकि वह तो तेल थोड़ा जो है रेड कलर, लाल रंग का दिखना चाहिए, सिंदूर। और जो पूजन कर्पूर आता है, श्री कर्पूर बोलिए, कर्पूर पूजन का कोई भी कर्पूर डाल दीजिए, कर्पूर का सुगंध रहना चाहिए। कोई भी अखंड जोत जले, कर्पूर का सुगंध जरूर रहना चाहिए अंदर। और आप 16 दिन आप जला दीजिए। गरीब से गरीब आदमी भी 16 दिन जला सकता है। 5 लीटर तेल कोई मायने नहीं रखता, गरीब से गरीब आदमी भी जला सकता है। आपके पितृ देवता और शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये होता है पितृदोष शांति, पितृदोष निवारण, पितृओं को शक्तिशाली बनाना। ये वेद शास्त्र सम्मत है, स्वाहा और स्वधा। पितृदेवता ये अग्नि तत्व और जल तत्व से हैं। आपके घर कारखाना के नीचे जो वास्तु देवता हैं, ये जल तत्व और अग्नि तत्व के हैं। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये जल तत्व और अग्नि तत्व से हैं।
आपका शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, इसमें 2 तत्व है, जल तत्व और अग्नि तत्व। पैसा का आपको कमी हो रहा है, घर में नहीं आ रहा है। पैसा जो लक्ष्मी देवी, धन को लक्ष्मी देवी बोला जाता है, 2 तत्व के हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। इंसान के शरीर में जब आत्मा प्रवेश होता है, शिवालय से प्रवेश होता है। अब मृत्यु के बाद आत्मा भी शिवालय के माध्यम से ही स्वर्ग लोक जाता है। आत्मा स्वर्ग लोक शिवालय के माध्यम से ही जाएगा। आप हम हिंदू सनातन हैं, सर्वप्रथम हमारे पितृदेवता हैं। पितृदेवता का अर्थ है स्वाहा और स्वधा, माने शिवलिंग में जल चढ़ाना, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना, कहीं भी यज्ञ होता हो उसमें पहुंचना, क्योंकि यज्ञ में भी आपके पितृदेवता इंतजार करते हैं कि कोई हमारे वंशज का कोई आया है क्या यज्ञ में, या यज्ञ में हमारे लिए कुछ सामान भेजा है क्या, हमारा नाम गोत्र उच्चारण हो रहा है क्या, पहुंचते हैं। तो ये सब खेल है। कई घरों में हम लोग देखते हैं भ्रमित परिवार पंडितों को बुला कर लाएंगे, और ज्यादातर काशी के पंडित यही सब लोगों को उलट पलट धर्म बता रहे हैं। घर में भोजन करवाएंगे, ये पंडितों ने बोल रखा है हमें खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। प्रवचन देना कोई हंसी मजाक नहीं है बाबू। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा। आप माता पिता अर्थात विवाह से पहले बेटा बेटी, आप अपने गर्भ में कैसा संतान चाहते हैं, कैसा संतान चाहते हैं? माँ के शादी के बाद जो माँ के गर्भ से संतान उत्पत्ति होता है, संतान के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। पिता और माता का रॉ मटेरियल्स जल तत्व है और अग्नि तत्व है। जो शादी हो चुके हैं माता पिता, आप बताइए, जल तत्व और अग्नि तत्व के माध्यम से ही आपके गर्भ में संतान होते हैं। आत्मा शिवजी ही भेजेंगे, हो सकता है किसी जानवर का भी आत्मा भेज दें। आज जितने भी बच्चे बेटा चाहे बेटी उपद्रव जो कर रहे हैं, पिता माता का कहना नहीं मानते, कारण क्या है कि शिवजी ने मां के गर्भ में जानवर का आत्मा भर दिया हो। और यही कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा विवाह से पहले और विवाह के तुरंत बाद हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, प्रथम संस्कार होता है गर्भ संस्कार। तो विवाह से पहले ही बेटा और बेटी शिवलिंग में जितना हो सके जल चढ़ाइए, अखंड दीपक सरसों तेल का लगाइए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि शादी के बाद हमारे घर में जो बच्चा हो, विद्वान हो, धनवान हो, किस्मतवान हो, सभी दोष से मुक्त होकर हमारे गर्भ में आए। और देखिए, और माता पिता माने बेटा और बेटी शादी से पहले ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलते फिरते घूमते जितना हो सके गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके अखंड दीपक जलाएं, जितना हो सके हवन यज्ञ में बैठें, जितना हो सके अपने हाथ से जल चढ़ाएं, जितना हो सके आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आप माता पिता माने बेटा बेटी अपने नाम से अगर अखंड दीपक जलाते हैं, अग्नि तत्व है, आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है वह अग्नि तत्व अभिमंत्रित हो जाएगा। आपके शरीर में जो जल तत्व है, मंत्र से चढ़ाइए जल, आपके शरीर का जल तत्व अभिमंत्रित हो जाएगा। यज्ञ में बैठिए, आपके शरीर में अग्नि तत्व अभिमंत्रित हो जाएगा। तो आपके जो बच्चे पैदा होंगे वह अभिमंत्रित
अग्नि तत्व और जल तत्व सब बच्चा पैदा होंगे। विद्वान होना है ही है, धनवान होना है ही है, किस्मतवान होना है ही है। आज सभी ग्रह नक्षत्र राशि दोष से मुक्त निकलेंगे। तो ये है वेद शास्त्र का ज्ञान। आज हम लोग देख रहे हैं अनेक घर में शादी के बाद पति पत्नी लड़ाई, सास बहू लड़ाई। उसका कारण क्या है कि आप शिव जी के चरण शरण में नहीं गए, उसका नतीजा आप भोग रहे हैं। तो शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे शादी के बाद हमें जो संतान आप दोगे, जो आत्मा दोगे, वह तेजस्वी आत्मा दीजिएगा। ज्ञान ये सरस्वती है, आलू को सरस्वती कहा जाता है। ज्ञानवान संतान वर्ल्ड के अंदर कहीं चले जाए, घर से खाली हाथ निकले, धनवान बन के दिखा दे। धनवान व्यक्ति आज धन है, कल नहीं भी हो सकता है। तो ज्ञान आप प्राप्त कीजिए शिव जी से। ये प्रवचन देने वाले, कथा कहने वाले, ये आपको ज्ञान नहीं देंगे। ये कभी भी आपको किसी देवी देवता से डायरेक्ट कनेक्ट कराएंगे ही नहीं। चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे कन्वर्टेड जैन धर्म हो। जैन धर्म की शासन देवी मां पद्मावती हैं, और पद्मावती शिवालय के अंडर कंट्रोल है। जैन धर्म की शासन देवी मां पद्मावती हैं। हिंदू धर्म की देवी है मां पद्मावती। आपके 24 तीर्थंकरों का आप इतिहास निकालिए, उनके शासन देवी, शासन देव, शासन देवता सब हिंदू धर्म के ही हैं, हिंदू सनातन धर्म के। तो आप इनडायरेक्ट मत जाइए कन्वर्टेड जैन भाई, अब डायरेक्ट शिवालय से जुड़ जाइए। अपना जन्म कुंडली किसी को नहीं दिखाएं। घर में पितृ देवता के नाम से किसी को भोजन न करवाएं। स्वर्ग जाने के नाम से किसी को 1 रुपया मत दीजिए। किसी का भी आत्मा स्वर्ग नहीं गया बाबू, नहीं गया। स्वर्ग जाने के लिए बहुत कोर्स होता है, बहुत कोर्स होता है। आपके बच्चों को विद्वान करना है, शिवालय के चरण शरण में भेज दीजिए। भगवान राम, रावण, भगवान विष्णु शिव जी का ही पूजन करते थे, शिव जी का ही पूजन करते थे। भगवान विष्णु हाथ में कर्पूर लेके गए थे, पूजन कर्पूर। ये आप भी कर सकते हो, देखिए सिस्टम बता रहा हूं। पूजन कर्पूर, अब किसी भी शिवालय में जाइए, हाथ में कर्पूर लीजिए और बोलिए कर्पूर अघोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जो हाथ में आप कर्पूर पकड़े हैं, अच्छा से शिव जी को लेपन कर दीजिए, बहुत बढ़िया से। अब फिर वहां से उठिए और 3 बार ताली बजाइए, हे महाकाल, मैंने आपके दरबार में, आपके चरण में कर्पूर दान दिया है, अपने हाथों से लेपन किया। मेरे घर में कुबेर का भंडार भर दीजिए। मैंने आपके चरणों में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाया है, भंडार भर दीजिए। आपका मंदिर बन रहा था, मैंने सीमेंट दिया है। मैंने आपका घर बनाया है, मेरा नया घर बनवा दीजिए। आपके मंदिर में रंग रोगन हो रहा है, मैंने मेरे शक्ति के अनुसार 12 लीटर रंग दिया है। मेरा घर हमेशा आप रंगीन कीजिए, वरदान मिलेगा। दान किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। जहां कहीं भी शिव मंदिर बनता हो, सीमेंट से प्लास्टिंग करवा दीजिए। जितना हो सके सीमेंट दीजिए। 12 महीना कभी भी आप 12 दिन अखंड जो जलाए सरसों तेल का,
12 दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में टॉर्च कनेक्ट हो जाएगा। कहीं भी रंग रोगन होता हो शिव मंदिर में, एक साथ अगर ना भी दे सको तो 5 लीटर 9 लीटर करके 12 लीटर जीवन में रंग दे दीजिए। सीमेंट एक साथ आप 12 बस्ता 12 बैग नहीं दे सकते, 3 बैग 5 बैग 10 बैग करके 12 बैग कम से कम आप जीवन में दीजिए। हमारा ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो आत्मा है ये 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से ये आत्मा है। तो आत्मा के अंदर बहुत खेल है। और जो कार्य से डूब चुके हो भाई लोग, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास न जाएं, किसी ज्योतिष पंडित मौला मौलवी के पास मत जाएं। आप शिव मंदिर परिसर में अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल से, जो कि कुबेर जी का पुराना नाम आप देख लीजिए। कुबेर जी ने भी शिव जी के चरण शरण में अखंड दीपक ही जलाया था, कुबेर जी का वरदान मिला। भगवान विष्णु ने शिव जी के मंदिर में अखंड दीपक जलाया था और कर्पूर का लेपन करके कर्पूर गौरम गाया था। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। तो किसी तांत्रिक मांत्रिक ये पंडित मौला मौलवी के पास मत जाएं, ये तो खुद गरीब है। ये जितने भी ज्योतिष ये पंचांग देख रहे हैं, जन्म पत्रिका, ये खुद गरीब हैं। अब गरीब के पास आप जा रहे हो कि हमें धनवान बना दे, ये तो बोलेंगे हम धनवान बना देंगे, ये तो सब कुछ कर दें। आजकल तो ये बोलने लगे कि हमें दान दो तुम्हारा आत्मा स्वर्ग जाएगा। इन्हें कोई सिद्धि विधि प्राप्त नहीं। अब दिखा दीजिएगा ये काशी के जो बड़े बड़े विद्वान पंडित चंडी पाठ वालों को कि ये मित्तल साहब हैं, सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। 10 महाविद्या किसे कहा जाता है? काशी के पंडित। ओम ह्रीम बगलामुखे सर्व दुष्टनम वाचम मुखम पद्म स्तभय जीभाम किला बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। बगलामुखी 10 महाविद्या का प्रथम देवी है महाकालिका देवी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ की प्रथम देवी है महाकालिका देवी। स्मशान के मालिक हैं शिव और महाकालिका देवी। माता वैष्णो देवी प्रथम पिंडी महाकालिका देवी। दुर्गा सप्तशती तीनों देवियों का खेल होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली को प्रसन्न करना बहुत आसान है। एक नींबू का माला बना लीजिए, सरसों तेल लगा दीजिए, थोड़ा सिंदूर महाकाली को पहना दीजिए। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना, विष्णु सहस्त्र नाम शिव मंदिर परिसर हो चाहे अंबा देवी के परिसर में करवाइए। महासरस्वती या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्था वर्ता है वीणावर्धन मंडित करा या बहुत ही आसान। सरस्वती को तो महिलाएं आप लोग 6 महीना में प्रसन्न कर लो। सरस्वती देवी जो कि गुप्त रखा गया, सरस्वती को आलू पोटाटो आप शिवालय में चढ़ाइए और 12 दिन अखंड दीपक जलाइए और बोलिए भगवंत सरस्वती का वरदान। लेकिन अखंड दीप कहीं भी जले, अखंड दीप के साइड में जो हल्दी आता ना, पंजाब में एक बहन हमें पूछ रही थी कि हल्दी किसे कहते हैं, जो सब्जी में डालते हैं हल्दी, तो बतलाना बहुत मुश्किल होता है। हल्दी जो आता है ना, जो खाते हैं सब्जी में, उसका गोटा जो आता है, गोला हल्दी थोड़ा रख दीजिएगा और एक आलू रख दीजिएगा। हमारे देवी देवता को अग्नि तत्व चाहिए और जल चाहिए। आपका श्रद्धा भक्ति विश्वास ये घर में छोड़ दीजिए। मैं यूं ही 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र नहीं बना। आप बहुत ज्यादा कर्ज में दब चुके हो, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। धीरज है, धनवान बनोगे। शिव मंदिर जो जाते हैं जो भाई, आपने एक वहां कछुआ देखा हुआ, कोइंचो कछुआ। कछुआ क्यों रखा गया? शिव जी बोलते हैं कछुआ के जैसे अगर धीरज रखोगे तो पूजनीय होगे। कछुआ के जैसे अगर धीरज रखोगे तो आपके घर में कुबेर जी का पाइपलाइन लगा दूंगा, कनक धारा का पाइपलाइन लगा दूंगा। कनक धारा मंत्र और कुबेर जी ये शिव जी के अधीन कंट्रोल हैं। तो कर्ज जो डूब चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए।
कर्ज में जो परेशान है, धन से परेशान है, वचनबद्ध हूं, कर्जवान को धनवान बना दूंगा, वचनबद्ध हूं। ये मेरे गुरुजी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा। और जितने भी पंडित पितृपक्ष में आप घर घर भोजन खाने जाते हो, आपके बेटा और बेटी भोगेंगे। यह स्वधा और स्वाहा शिवजी के निमित्त होता है, आपके लिए नहीं है। आपके बेटे बेटे भोगेंगे, संभल के रहना। ईमानदार शास्त्री, आपके जितने जजमान हैं उनको बोलिए शिवालय में जाइए, शोधा कीजिए। एक धोती एक साड़ी के लिए आप लोगों को झूठ बोल रहे हो। आपका है अधिकार पितृपक्ष में किसी के यहाँ भोजन करने का, है आपका अधिकार। किस वेद में लिखा है दिखाइए, कौन से वेद में लिखा है? मन गढ़त वेद शास्त्र लोगों के दिमाग में मत पेले, न तो शिवजी आपको पेल देंगे। शिवजी पेलने वाले हैं, पेला ठेला कर देंगे आपको, सब शास्त्री निकल जाएगा आप लोगों का। हर हिंदुओं और जैन से निवेदन है, यह वीडियो 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।